स्वाति आर्य, स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और तेजस्वी यादव के बीच खड़गे के आवास पर बैठक शुरू हो चुकी है। ये बड़ा अपडेट इस बैठक को लेकर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी भी बैठक में मौजूद है और माना जा रहा है कि महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा सीएम पद को लेकर भी महागठबंधन में चर्चा की जा सकती है। इस बैठक में तेजस्वी के साथ राज्यसभा सांसद मनोज झा और संजय यादव भी मौजूद हैं बैठक में। तो देखिए, कांग्रेस और इसी के साथ ही आरजेडी की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है और सीट शेयरिंग को लेकर इस बैठक में बातचीत की जा सकती है, ये कहा जा रहा है। कई और भी मुद्दे हैं। आपको बता दें कि बिहार में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में इसको लेकर चाहे हम कांग्रेस की बात करें चाहे हम आरजेडी की बात करें, इसको लेकर पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और अब बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि आज ये महत्वपूर्ण बैठक जिसमें तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की जाएगी, सीट शेयरिंग पर बातचीत होगी और क्या कुछ इस बैठक से सामने निकल कर आता है ये देखना महत्वपूर्ण हो जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर आपको बता दें कि बैठक हो रही है। राहुल गांधी भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो किस तरह से सीटों को लेकर फॉर्मूला तय किया जाएगा, क्या कुछ चीजें सामने निकल कर आएंगी, क्या कुछ फैसला लिया जाएगा, ये देखना महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल बैठक है वो शुरू हो चुकी है। और वहीं सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और आरजेडी की दिल्ली में बैठक पर बीजेपी ने तंज कसा है। पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार ने यह कहा है कि यह बैठक कम सियासी, नौटंकी ज्यादा है। अपनी पार्टी की कमजोरी नजर नहीं आती, इसलिए कभी ईवीएम पर, कभी कोर्ट पर, कभी भारत की अन्य संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाते रहते हैं। दरअसल जनता से कनेक्टेड इनकी पार्टी अब रही नहीं, ये लोग रहे नहीं, ये लोग ड्राइंग रूम पॉलिटिशियन होकर रह गए हैं। तो इनको समझ में ही नहीं आता है कि क्यों ये हार रहे हैं। तो तरह तरह का दोषारोपण कभी किसी पर, कभी किसी संवैधानिक संस्था पर, तो कभी कहीं ये लगाते हैं। कोई लाभ इसका नहीं मिलने वाला साहब। अगर सही मायने में कांग्रेस को बचाना चाहते हैं तो पहले पब्लिक से करेक्ट होना सीखिए। और कैसे करेक्ट हुआ जाता है ये मोदी जी से सीखिए, जो कि साल के 365 दिन पब्लिक से कनेक्टेड रहते हैं। देखिए, काफी महत्वपूर्ण बैठक ये मानी जा रही है जिसकी शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक हो रही है जिसमें बिहार में आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उनको लेकर चर्चा की जा रही है। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे रिपोर्टर्स भी इस पूरी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। खुशबू हैं वो हमारे साथ दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। अमित हैं वो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं पटना से। और सबसे पहले खुशबू, आपके पास आना चाहूंगी। जानकारी सबसे पहले तो बैठक को लेकर दीजिएगा क्योंकि बताया जा रहा है कि बैठक शुरू हो चुकी है। क्या जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल, बैठक शुरू हो चुकी है। जो तमाम नेता हैं वो पहुंच चुके हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे। जो 10 राजा जी है आवास है उनका, वहां पे बैठक हो चुकी है शुरू। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, बिहार के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राजेश राम वो भी मौजूद हैं। उसके अलावा बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावेरू वो भी मौजूद हैं। साथ ही साथ तेजस्वी यादव पहुंच चुके हैं और राहुल गांधी भी मौजूद है। तमाम जो भी बड़े नेता हैं काडर के सभी इस वक्त महागठबंधन के यहाँ पे मौजूद है। चर्चा शुरू हो चुकी है। सीट शेयरिंग को लेके फॉर्मूला तय किया जाएगा कि इस बार जिस तरीके से पिछली बार की अगर बात की जाए, पिछली बार जैसे बिहार चुनाव में, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 70 सीटें दी गई, उसके बाद कांग्रेस ने उसमें से केवल 19 सीटें जीती, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो महागठबंधन था वो दूर हो गया सत्ता में आने से। तो उस बात को लेकर इस बार चर्चा है क्योंकि जो आरजेडी है, आरजेडी इस बार कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की सीटें घटाई जाएं, जिसकी वजह से कांग्रेस को और आरजेडी और कांग्रेस की जो अलायंस में जो सीटें जहां उनको नुकसान हुआ था उन सीटों पे आरजेडी कोशिश करेगी कि अपने लोगों को उतारे, अपने कैंडिडेट्स को उतारे। लेकिन कांग्रेस भी इस बार सीधे तौर पे सीधे साफ निर्देश दे चुकी है कि इस बार अगर आप लोग हमारे साथ बार्गेन, जिस तरीके से पहले भी देखा जा रहा है, पहले से कांग्रेस जिस तरीके से इस बार एक्टिव है पूरे बिहार में, कहीं ना कहीं वो एक मैसेज भी दे चुकी है कि भाई अकेले लड़ने के लिए हम सक्षम हैं। अगर हमें पार्टी में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में दबाए जाने की कोशिश किया जाएगा तो हम अकेले भी लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन फिलहाल अभी बात जो हो रही है, चल रही है, वो गठबंधन के तहत ही लड़ने की चल रही है। साफ तौर पे दोनों पार्टियों ने साफ कर दिया है कि गठबंधन में ही लड़ा जाएगा चुनाव, लेकिन बार्गेनिंग जो है सीट शेयरिंग को लेकर होगी क्योंकि कांग्रेस चाह रही है कम से कम 70 सीटें, जबकि आरजेडी की तरफ से पेश किया जा रहा है 50 सीटों पे लड़ने के लिए
कहा जा रहा है, क्योंकि पिछली बार का एक हवाला दिया जा रहा है कि अगर पिछली बार की तरह से इस बार भी ऐसा कुछ होता है कि सीटें कम आती हैं जिसकी वजह से सत्ता से दूर होना पड़े, तो ऐसे में एक बार फिर से जो हार का स्वाद एक बार फिर चखने की बात हो रही है वो नहीं करना चाहती है महागठबंधन। तो कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो तय होगा, बड़े भाई की भूमिका तो साफ तौर पे ये है कि आरजेडी को ही मिलेगी 150 से ज्यादा सीटों पे लड़ने की पूरी उम्मीद है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की जो सीटें हैं उनमें ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस पार्टी की सीटें बढ़ती हैं या घटती हैं पिछले बार के मुकाबले, क्योंकि कांग्रेस भी इस बार बार्गेनिंग के मोड में नहीं है। बिल्कुल, सीटें उतनी ही चाहिए या ज्यादा चाहिए, लेकिन कम आने पे बैठक के बाद बिल्कुल भी तैयार सामने निकल कर आ पाएगा जब बैठक खत्म हो जाएगी। ठीक है खुशबू, मैं लौटती हूँ आपके पास। अमित पटना से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, लगातार अमित का भी रुख कर लेते हैं। अमित देखिए, एक तरफ तो दिल्ली में बैठक शुरू हो चुकी है आरजेडी और कांग्रेस की, लेकिन देखिए बीजेपी पीछे हटने वाली नहीं है। इस बैठक को लेकर भी बीजेपी की तरफ से तंज कस दिया गया है। पार्टी प्रवक्ता है नीरज कुमार, उनकी तरफ से कहा गया है कि ये बैठक सियासी कम और नौटंकी ज्यादा है। देखिए स्वाति, बीजेपी इस मसले पर जो कहे, लेकिन ये बैठक जो है बेहद महत्वपूर्ण है। जो अंदर खाने में से खबर है कि आरजेडी मतलब लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि ये बैठक हो, और इस बैठक का मसौदा जो है जो 17 तारीख को जो पटना में बैठक होने वाली है, उससे पहले जो अंतर्विरोध है, जो मतभेद और मनभेद की खबरें बार बार सीएम फेस को लेकर उभरती हुई सामने आई हैं, तो उसको लेकर लालू यादव चाहते, बीमार है लालू यादव, इलाज चल रहा है उनका एम्स में, बावजूद इसके अभी इस पूरी बैठक से लालू यादव जुड़े हुए हैं। जो लाइव टाइम्स के पास अंदरूनी जानकारी है कि तेजस्वी यादव लगातार लालू प्रसाद यादव से फोन पे बातचीत कर रहे हैं, और इस बैठक के अंदर में ये जो हर चीज जो भी बातचीत हो रही है मल्लिकार्जुन खड़गे और जो राहुल गांधी से, वो सारे मसौदों पर लालू यादव से वो जिक्र कर रहे हैं। तो ये एक अंदर की खबर है जो लाइव टाइम्स के पास है कि लालू यादव भी चाहते थे कि ये बैठक पे ये तय हो जाए। जो खुशबू जानकारी दे रही थी 70 सीटों को लेकर, 70 सीटें कांग्रेस बिल्कुल चाहती है, और उसीलिए प्रेशर पॉलिटिक्स किया जा रहा है। जो बिहार में पदयात्रा की गई कन्हैया कुमार की तरफ से, उसमें एक कड़ी है जिसमें कि लगातार इस तरह के बयान, चाहे सचिन पायलट हो, चाहे वो फिर कृष्णा वरु हो, स्वाति, ये सब लोग जो बयान दे रहे हैं तेजस्वी यादव के फेस को लेकर, जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है, इस असमंजस की स्थिति को दूर करने के लिए ही ये बैठक हो रही है। क्योंकि 17 अप्रैल को जब बैठक होगी, उससे पहले सारा जो रोड मैप है वो तैयार हो जाएगा आज, और ये भी तय कर लिया जाएगा कि 17 तारीख को मीडिया में आकर क्या कुछ कहना है, यानी कोई बात विवाद न हो 17 तारीख को। इसलिए इससे पहले इंटरनल बैठक हो रही है, जिसमें कि हर चीज पर जो भी मसौदा तैयार होगा वो लालू यादव से जिक्र करेंगे तेजस्वी यादव, और लगातार फोन पे बातचीत भी कर रहे हैं। तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है कि ये लालू यादव की चाहत है कि जो 70 सीटों पे अगर मान लीजिए कांग्रेस अड़ी हुई भी है, तो 70 सीटें तो वो दे दे। जो हिडन एजेंडा है कि तेजस्वी यादव का जो फेस है, उस पर भी वो शर्त रखा है उन्होंने कि राहुल गांधी इस बात की घोषणा कर दे कि तेजस्वी यादव के फेस पे ही वो चुनाव लड़ने जाएंगे। जो यहाँ असमंजस की स्थिति बनी हुई है, कम से कम आगे इसको खींचकर आगे न ले जाया जाए, क्योंकि इससे नुकसान होगा। और जो बीजेपी जिस तरीके से ताने कस रही है, ये दरअसल उसी कड़ी में है। क्योंकि आप देखिए नीतीश कुमार का चेहरा जो है एनडीए ने घोषित कर दिया है। भले नायब सैनी के इस एक बयान को लेकर विवाद थोड़ा गहराया, लेकिन बाद में उसको डैमेज को कंट्रोल किया गया। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू जी, तो क्या राजनीतिक रूप से नाकाम हो गए? अगर नाकाम हो गए तो परिवारवादी पार्टी में लालू जी के बदले किसी घर के माननीय सदस्य की ताजपोशी कर दीजिए। और तेजस्वी यादव विधानमंडल के अपने दल के नेता हैं, 420 के आरोपी हैं, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के आरोपी हैं, और इनका ऐसा नेतृत्व है कि 40 में 10 सीट आया तो 4 सीट राजद को, 3 सीट कांग्रेस को, और स्ट्राइक रेट रहा माले का अच्छा, हिस्सेदारी बड़ा ले ली है। अब यह कांग्रेस का अंदरूनी मामला है कि कांग्रेस ऐसे दागदार नेतृत्व को स्वीकार। तो नीरज कुमार हैं, लगातार इस बैठक को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम घोटाले अमित उन्होंने जो है वो गिना दिए इस दौरान कि कौन कौन से घोटाले पार्टियों की तरफ से किए गए। लालू यादव का भी उन्होंने जिक्र किया। लेकिन देखिए अमित, सवाल ये है, दो चीजें हैं, एक सीएम फेस, तो वहीं दूसरी तरफ सीट शेयरिंग।
क्योंकि कांग्रेस 70 सीटों की मांग कर रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें आरजेडी की, तो सीएम फेस उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया गया है। दोनों चीजों को लेकर किस तरह से सामंजस्य बैठाया जाएगा, दोनों चीजों पर बात बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, अगर नहीं बनी तो आने वाले समय में दोनों ही पार्टियों को बिहार में नुकसान झेलना पड़ेगा। यह एक बड़ी चुनौती और परेशानी वाली बात है। बिल्कुल स्वाति, और जो हमारे पास जानकारी है, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि लालू यादव चाहते हैं, क्योंकि ये बात उनको पता है कि दिल्ली में जो हश्र हुआ INDA गठबंधन का, वो बिहार में वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि वक्फ संशोधन बिल को लेकर जिस तरीके से माहौल बिहार में है, जो बंगाल से सटा हुआ जो इलाका है, तो लालू यादव भली भांति जानते हैं, एक मजे हुए राजनीतिज्ञ है, वो जमीनी तौर पर समझते हैं कि अगर कांग्रेस छिटकती है, अगर कांग्रेस अलग होती है, तो इसका फायदा बीजेपी को सीधे तौर पे हो जाएगा। तो इसीलिए वो नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस अगर 70 सीटें पर अड़ी हुई है तो कांग्रेस को ही दे दिया जाए। लेकिन इस बात का शर्त है लालू यादव का कि वो तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करे कांग्रेस। राहुल गांधी इस बात को खुलेआम तरीके से मीडिया के सामने आकर बोले कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो ये दो शर्तें हैं जो एक दूसरे को पर थोपी जा रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस 70 सीटों पर अड़ी हुई है, जबकि तेजस्वी यादव, लालू यादव 70 सीटों पर मानने को तैयार, लेकिन तेजस्वी यादव अब भी 40 से 42 सीटें जो है वो कह रहे हैं आप उम्मीदवार रखिए अपना। तेजस्वी चाहते हैं कि जो आपके पास 70 अगर उम्मीदवार है तो उन उम्मीदवारों को सामने रखिए, इस पर बैठ के बात करते हैं कौन जीताऊ उम्मीदवार है और कौन सीटें आप हार सकते हैं। जाहिर है कि कांग्रेस और तेजस्वी के बीच में जो माथापच्ची हो रही है वो जीताऊ उम्मीदवार को लेकर हो रही है, क्योंकि 70 सीटें आपको दे तो दे, लेकिन आप जीत कितना पाएंगे, क्योंकि 2020 में यही नहीं जीतने की वजह से, कम सीटें आने की वजह से तेजस्वी जो है वो कुर्सी पर नहीं बैठ पाए। तो जाहिर है कि तेजस्वी फूक फूक कर कदम उठा रहे हैं, लेकिन लालू यादव के ये दिमाग में है कि किसी तरीके से तेजस्वी मुख्यमंत्री बने। इसके लिए जरूरी है कि कांग्रेस के साथ ये गठबंधन चालू रहे, नहीं तो दिल्ली वाला खामियाजा अगर भुगतना पड़ेगा तो फिर सीधे तौर पे इसका फायदा बीजेपी उठाएगी। बिल्कुल, और ये तो बीजेपी को फायदा हो, ये तो दोनों ही पार्टी नहीं चाहती। ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। और खुशबू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो बैठक के बाद ही देखना महत्वपूर्ण हो जाएगा कि क्या कुछ इस बैठक में फैसला लिया जाता है, चाहे सीट शेयरिंग की बात करें, चाहे हम CF फीस की बात करें। तो देखिए, दिल्ली में कांग्रेस और आरजेडी की बैठक पर बीजेपी के तंज पर आरजेडी ने पलटवार किया है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने यह कहा है कि महागठबंधन में ना तो कोई किचकिच है और ना ही कोई मतभेद है। बिहार की जनता तेजस्वी को मुख्यमंत्री मान चुकी है। मृत्युंजय तिवारी ने यह कहा है कि एनडीए अपनी चिंता करे। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बीजेपी का सीक्रेट प्लान उजागर कर दिया है। देखिए, ये सब हमारे सहयोगी है कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं से मुलाकात नहीं होगी तो किससे होगी? कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, ना कोई किचकिच है। ये हमारे विरोधी हों या सहयोगी हों, सब जानते हैं कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता मुख्यमंत्री बनाती है, नहीं बनाती है। बिहार की 14 करोड़ जनता श्री तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री मान चुकी है। और एनडीए के लोग जो सवाल खड़े कर रहे हैं, एनडीए को तो पहले अपने घटक दलों की चिंता करनी चाहिए, गठबंधन की चिंता करनी चाहिए, अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए। कल बीजेपी का हिडन एजेंडा जो था, सीक्रेट प्लान, वो तो हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने लिख कर दिया। कई मुख्यमंत्री के दावेदार हो गए हैं, हर लोग बनना चाह रहा है। तो वहाँ किचकिच है, यहाँ महागठबंधन महा मजबूत है, सब ऑल इज वेल है। और बिहार की जनता की पसंद, उम्मीद और भविष्य श्री तेजस्वी यादव जी हैं, ये सब लोग मानते हैं। देखिए, विपक्ष क्या कह रहा है, विपक्ष को तो पहले जवाब देना चाहिए कि आदरणीय नीतीश कुमार जी का शिंदे जी वाला हाल किया जाएगा। कोई ये नहीं कह रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश जी ही होंगे, नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, यही बोल रहे हैं। और कल तो हरियाणा के सीएम ने स्पष्ट ही कर दिया कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा। तो पहले जेडीयू, बाकी घटक दल अपनी चिंता करें, अपनी पार्टी बचाएं, यही बहुत बातचीत तो हो ही रही है। तो सबको पता है कि अभी राहुल गांधी जी आए थे, गए थे आदरणीय लालू प्रसाद जी श्री तेजस्वी यादव जी से मिलने घर पर। बात तो हो ही रही है, हमारा ये नेचुरल अलायंस है, यहाँ हाथ और गले नहीं दिल मिला हुआ है। और वहीं महाराष्ट्र के अहिल्यानगर के करंजी घाट